श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे आदिल शाही वंश के बारे में कि आदिल शाही वंश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। आदिल शाही राजवंश की स्थापना बीजापुर में 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल खान ने की थी। वह जॉर्जिया निवासी गुलाम था जो अपनी योग्यता के कारण बहमनी सुल्तान महमूद के यहाँ ऊंचे पद पर पहुंचा था और उसको बीजापुर का सूबेदार बनाया गया था। बाद में उसने बीजापुर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसके राजवंश ने बीजापुर में 1489 से लेकर 1685 ईस्वी तक राज किया। अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ने पराजित करके गिरफ्तार कर लिया था। इनका जो इतिहास है वो 1686 में औरंगजेब द्वारा बीजापुर को परास्त किए जाने से पहले इस राजवंश ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दक्षिण की ओर बढ़ने का जमकर विरोध किया था। इस सल्तनत का नाम यूसुफ आदिल शाह के नाम पर पड़ा, जिन्हें ऑटोमन सुल्तान मुराद द्वितीय का बेटा कहा जाता है। उन्होंने वहां शिया संप्रदाय का प्रचलन शुरू किया, मगर वह दूसरे मतों के प्रति सहिष्णु था। उनके शासन के अंतिम दिनों में गोवा पुर्तगालियों द्वारा जीत लिया गया था। लगातार चलने वाली लड़ाइयों के बाद बीजापुर और अन्य 3 दक्कनी मुस्लिम राज्यों गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर ने मिलकर 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य को हरा दिया था। मैं उनके शासकों के नाम आपको बता देता हूं। इस राजवंश के जो शासक थे, पहले थे यूसुफ आदिल अली खां, फिर इस्माइल आदिल शाह, फिर मल्लू, फिर इब्राहिम प्रथम, फिर अली आदिल शाह प्रथम, फिर इब्राहिम द्वितीय, फिर मोहम्मद अली द्वितीय, फिर अली आदिल शाह द्वितीय और सिकंदर। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो 1579 से लेकर 1626 के दौर पर राजवंश का महानतम काल था, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का दक्षिण में मैसूर तक विस्तार किया। आदिल शाह एक कुशल प्रशासक और कलाओं के उदार संरक्षक थे। वो इस्लाम के सुन्नी मत की ओर वापस लौटे, मगर ईसाई धर्म सहित दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु बने रहे। बाद में आदिल शाह वंशी की बढ़ती कमजोरियों के कारण मुगलों को उनके राज्य हथियाने का मौका मिल गया और मराठा प्रमुख शिवाजी ने अपने सफल विद्रोह में बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मारकर सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। बीजापुर शहर के चारों ओर शहरपनाह, बीजापुर की खास मस्जिद, गगन महल, इब्राहिम द्वितीय का मकबरा और उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद का मकबरा भव्य इमारतें हैं, जिन्हें कुशल कारीगरों से बनवाया गया था। कुछ सुल्तान, खास तौर से छठा सुल्तान इब्राहिम द्वितीय योग्य और उदार शासक था। वो साहित्य प्रेमी था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम और फरिश्ता ने आदिल शाही संरक्षण में रहकर अपना प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता लिखा था। इस वंश के सुल्तानों ने अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं। 1585 में जब मुसलमानों ने संयुक्त रूप से विजयनगर पर हमला किया और तालीकोट का युद्ध जीतकर विजयनगर राज्य को नष्ट कर दिया, तो उसमें आदिल शाही सुल्तान भी शामिल थे। तो धन्यवाद। ये हमने आपको आदिल शाही वंश के बारे में बताया। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।